दोस्तों जरा कल्पना कीजिए उस तस्वीर की जब कभी खुद को ताकतवर समझने वाला पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे बड़े देशों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि किसी तरह से भारत को मना लीजिए वरना हमारे देश में पानी नहीं बचेगा। और ये वही पाकिस्तान है जो दशकों तक भारत को आंख दिखाता रहा, आतंकवाद को पालता रहा और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा। लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसे एक एक बूंद पानी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और दुनिया की राजनीति में यह शायद पहली बार है कि जब किसी देश की कमजोरी इतनी खुलकर सामने आ गई हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का पानी रोका है उसके बाद से पाकिस्तान पानी को तरस चुका है। तो वहीं अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक पाकिस्तान यही बात कहने पे लगा हुआ है कि भारत ने पानी रोककर किसानों को सजा दे दी है। लेकिन भारत का जवाब इस बार बिल्कुल साफ और सीधा है कि यह फैसला किसी आम किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अमेरिका जो खुद को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा निर्णायक समझता है वही आज भारत को सिर्फ सलाह दे पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ना कोई दबाव बना पा रहा है और न ही डराने की कोशिश में है। क्योंकि ट्रंप का नाम आते ही लोगों को आज भी वही पुरानी छवि याद आती है जहां वो ये मानते थे कि अमेरिका जो कहेगा वही होगा। लेकिन वक्त बदल चुका है और भारत भी अब वैसा नहीं रहा। पाकिस्तान की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि उसने एक के बाद एक हर दरवाजे को खटखटाया। पहले वर्ल्ड बैंक गया जहां से उसे कोई भी जवाब नहीं मिला, उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र में रोना रोया लेकिन वहां भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। फिर तुर्की को दोस्त मानकर आगे की ओर गया लेकिन वहां से भी कोई ठोस कदम नहीं मिला। और जब हर रास्ता बंद हो गया तब पाकिस्तान को अमेरिका ही आखिरी सहारा नजर आया। दरअसल खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने साफ शब्दों में कहा कि भारत पर दबाव डालिए, जो करना है कीजिए, लेकिन भारत को किसी तरह से मनाइए ताकि किसी भी तरह सिंधु जल समझौते को फिर से चालू किया जा सके। असल में भारत के फैसले का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की नदियां जिन्हें कभी उसकी जीवन रेखा कहा जाता था अब धीरे धीरे करके सूखती हुई नजर आ रही है। सिंधु नदी के किनारे जहां कभी पानी की लहरें बहती थीं, वहीं आज रेत उड़ रही है। सिंध और पंजाब प्रांत के खेतों में दरार पड़ने लगी है। इसके अलावा बिजली बनाने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठप पड़ रहे हैं और किसान आसमान की ओर देखकर सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो कभी भारत को धमकियां देता था और जिसने भारत के कई इलाके जैसे पहलगाम में हमला किया था। आज वही गद्दार देश प्रकृति के सामने बेबस खड़ा है। लेकिन दोस्तों अगर भारत की तरफ देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि नीतियों से दिया जाएगा। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख बदलना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि भारत ने यह संदेश दे दिया कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसे हर मोर्चे पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल पानी जो अब तक इंसानी जरूरत माना जाता था अब वही पानी रणनीतिक ताकत बन चुका है। क्योंकि दोस्तों दुनिया धीरे धीरे यह समझ रही है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों का खेल नहीं बल्कि आज के समय में संसाधनों से युद्ध लड़े जाएंगे। और जैसे कभी तेल ने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी थी, वैसे ही अब पानी भी नया हथियार बन चुका है। और चीन यह खेल पहले ही खेल चुका है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाकर उसने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन चीन शायद ये भूल गया था कि ब्रह्मपुत्र की असली ताकत भारत में प्रवेश करने के बाद शुरू होती है। यानी कि पानी पर ताला लगाने की कोशिश भले हो लेकिन चाबी अभी भी भारत के हाथों में है। और इसी सोच के साथ भारत ने अब अपने कदम और तेज कर दिए हैं और अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जैसे बड़े जल प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जल सुरक्षा को लेकर बजट में भारी इजाफा किया गया है और देश के अलग अलग हिस्सों में पानी के संरक्षण और बेहतर इस्तेमाल के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। और राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में भी जल प्रबंधन को लेकर नए प्रयोग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ पानी बचाने की बात नहीं कर रहा बल्कि पानी को अपनी ताकत बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इंडेक्स रिवर सिस्टम अथॉरिटी खुद मान रही है कि इस साल उन्हें पिछले साल के मुकाबले काफी कम पानी मिला है। और जब से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है तभी से पानी को पाकिस्तान पूरी तरह तरस चुका है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में पानी एक ऐसा संसाधन है जो आज हर व्यक्ति के लिए एक मूलभूत जरूरत का साधन बन चुका है। और पानी के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव होता है, क्योंकि पंजाब प्रांत में किसानों को पहले जितना पानी मिलता था अब उन्हें 20% से कम पानी मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों सिंध की हालत और भी खराब है, जहां कई बैराजों में पानी लगभग खत्म होने की कगार पर है और इसका असर सीधे फसलों पर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जब फसल को अच्छी तरह पानी मिलता है
है तभी फसल अच्छे से बढ़ पाती है। इसके अलावा आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन तेजी से गिरा है, जिससे अरबों का नुकसान हो चुका है और कपास की पैदावार में भारी गिरावट आई है। इसलिए अब पाकिस्तान को बाहर से कपास महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। यानी कि पूरा मतलब साफ है, इससे खेत सूख रहे हैं, खजाना खाली हो चुका है और सरकार के पास कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भारत को लेकर दुनिया की सोच बदल रही है, क्योंकि जो देश कभी हर मुद्दे पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा करता था, आज वही देश भारत के फैसले पर खुलकर सवाल नहीं उठा पा रहा। दरअसल ट्रम्प हो या कोई भी नेता, अब सभी को ये समझ आ चुका है कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है, क्योंकि भारत की नई दिल्ली का ये संदेश साफ है कि अब फैसले भारत के हित में होंगे, न कि किसी सुविधा के लिए। और यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान की कहानी नहीं, बल्कि ये आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की झलक है, जहां पर संसाधन सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और जो देश अपने संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल करेगा वही आगे रहेगा। क्योंकि भारत ने यह कदम उठाकर यह दिखा दिया है कि अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि हालात के हिसाब से खेल की दिशा को तय करता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत साफ समझनी होगी कि पाकिस्तान की यह हालत अचानक पैदा नहीं हुई, यह किसी बड़े फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि सालों से चल रही गलत नीतियों, झूठे वादों और आतंक को पालने की सजा है। क्योंकि जब दुनिया बदल रही थी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, देश अपने संसाधनों को मजबूत कर रहे थे, तब उस समय पाकिस्तान अपने बजट का बड़ा हिस्सा बंदूकों, आतंकियों और नफरत की फैक्ट्रियों में झोंक रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि भारत हमेशा की तरह समझौते करता रहेगा। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि अब भारत आधुनिक भारत बन चुका है और हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के गाँव में पीने का पानी टैंकरों से बांटा जा रहा है और जिन इलाकों में कभी नहरों का जाल हुआ करता था, आज वहाँ धूल उड़ रही है। क्योंकि जब भारत ने सिंधु जल संधि पर दोबारा सोचने का फैसला किया, तो फिर यह कोई गुस्से में लिया गया कदम नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति थी। और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वो सिर्फ हमले सहकर बयान जारी करने वाला देश नहीं है, क्योंकि अब जवाब शब्दों में नहीं बल्कि नीतियों में दिया जाएगा। और यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जा सकता है, लेकिन नीतियों का जवाब देने के लिए आपके पास कोई मजबूत सिस्टम होना जरूरी है, जो कि इस समय पाकिस्तान के पास है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि बाकी देशों से उसे सहारा मिल सके। लेकिन दुनिया के सामने उसकी यह तस्वीर ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। क्योंकि दोस्तों, भारत ने पानी को लेकर जो योजना बनाई है, वो सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य की नींव है। आज पाकिस्तान इस पूरे खेल में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ भारत का दबाव, दूसरी तरफ चीन की चालें और तीसरी तरफ अमेरिका की शर्तों ने पाकिस्तान को घेर रखा है। और ऐसे में पाकिस्तान के पास विकल्प लगभग खत्म हो चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।